के इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा है, जमीन पर लिटाया जा रहा है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना था। बिल्कुल बनेगा। हैं रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। क्योंकि आजम खान जी पे गलत मुकदमों के तहत आज भी अन्याय हो रहा है। महज एक मुलाकात से शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदल कर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से एक तो कार्रवाई कर रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आजम खान पर कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ उन कार्रवाइयों के एवज में वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान को अकेला छोड़ दिया। ये प्रचार उस दिन से चल रहा है जब से आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक सैकड़ों मामले दर्ज हुए, अदालत की टिप्पणी भी नजर आई। लेकिन ये जानते हैं कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो मुस्लिम एकजुट होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन यहां पर खेल हो जाएगा खराब। तो समाजवादी पार्टी में सेंधमारी के लिए मुसलमानों को यह दिखाया जाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कार्रवाई कर रही है तो कर रही है, वो तो प्रतिद्वंदी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी, यूं कहा जाए योगी का बनाया हुआ ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह तोड़ दिया था एक मुलाकात से। बकायदा आजम खान ने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, नेताजी के परिवार और हमारे परिवार के पारिवारिक संबंध में कोई राजनीतिक संबंध नहीं है हमारे। तब भी इनका सारा का सारा बनाया हुआ किला धराशायी हुआ था। साल 2024 का लोकसभा चुनाव सबको याद रखना चाहिए। अब एक मुलाकात, सिर्फ एक मुलाकात, और इस एक मुलाकात के बाद हाफने लगी है बीजेपी। आज आपको दिखाऊंगा कि आजम खान वाले मामले पर पूरी तरह से एकजुट कैसे होगी, क्योंकि अभी जौहरी यूनिवर्सिटी वाला मामला था, तब आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता वहां पहुंच गए थे। यानी अब खेल इस चीज का है कि क्या मुसलमानों को गुमराह किया जा सकेगा, क्या मुसलमान गुमराह होकर क्या आजम खान के नाम पर समाजवादी पार्टी से दूरी बनाएंगे। क्योंकि बीजेपी की ताकत सिर्फ यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को नाराज कराया जाए। लेकिन चाचा ने जो खेला किया है उसकी एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं, यकीनन हैरत में पड़ जाएगी बीजेपी की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उस बयान के साथ जिसने वाकई खास तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर समीकरण बदल दिया है। मुलाकात के फौरन बाद आजम खान से मुलाकात की थी, हमने दिखाया था ना एक दिन पहले। उसके मुलाकात के फौरन बाद शिवपाल सिंह यादव का एक ऐलान है। ऐलान ये कि समाजवादी पार्टी की सरकार और गृह मंत्री बनेंगे आजम खान। बस इतना जरा सोचिए कि अगर आजम खान को गृह मंत्रालय मिला तो गाज किस किस पर गिर सकती है। जिस तरह सत्ता का बेजा इस्तेमाल मौजूदा सरकार ने किया है, अगर वैसा ही बेजा इस्तेमाल करने पर आए तो क्या होगा। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि यह मत सोचिए लोकतंत्र में सरकार सिर्फ एक पार्टी की रहती है। जब लोकतंत्र होता है ना तो सबको नीति नियम के हिसाब से करना होता है। लेकिन फिलहाल सुनिए क्या कहा शिवपाल सिंह यादव ने, जिससे बीजेपी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ। सुनिए। तो इसलिए इनको आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना था। बिल्कुल बनेगा। हैं रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। पहले गृह मंत्री बनाने का ऐलान हो गया है। अब आप सच्ची सोचिए कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी आई और गृह मंत्री बने आजम खान तो क्या होगा। खैर, इससे आगे की खबर भी आपको बताते हैं। मैं पहले भी कई बार कहता हूं और आज भी पूरी तरीके से बता रहा हूं कि आपको बड़ी ऐतिहासिक भाषण याद होंगे मुलायम सिंह यादव के, नेताजी के। आपको अखिलेश यादव के याद होंगे। अखिलेश यादव तो बड़ा ह्यूमर उनका बहुत ज़बरदस्त रहता है। वो ऑन द स्पॉट ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाता है। लेकिन आपको शिवपाल सिंह यादव का कोई कैसा ऐतिहासिक भाषण नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं लगेगा बहुत ऐतिहासिक भाषण, क्योंकि वो लिखा लिखाया पढ़ने वाले नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो बात बोलते हैं वो मन से बोलते हैं। मतलब ये होता है कि उसके लिए तैयारियां नहीं करते। जैसे मन में कोई सोच ले कि हमें इस जिले में, बांदा में, इस जगह वहां पर किसी मदद करनी है तो वो नॉर्मल बोल देंगे, हम जाएंगे और करके आएंगे, है ना, इसी स्टाइल में बोलते हैं ना, वैसे ही। यानी कि अगर शिवपाल सिंह यादव ने कुछ बोला है तो उसके राजनीतिक मायने भी हैं और उसे सब समझते हैं। समाजवादी पार्टी नहीं, बाहर के भी। वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं बस नपा तुला बोलते हैं, उतना ही। अब जब कदम उठाया आजम खान से मुलाकात का, पहले तो लोग हैरत में थे कि 9 महीने के बाद तकरीबन क्यों अचानक से आजम खान से मिलने रामपुर जेल गए।
मैंने तब भी कहा था ये ऐसी मुलाकात नहीं है, ये मुलाकात काफ़ी कुछ तय करने वाली। और देखिए आज दूसरे दिन ही उसको लेकर काफ़ी चीज़ें सामने आ गई। पहले ज़रा देखिए क्या है यहाँ पर, क्या कह रहे हैं आजम खान, ज़रा उनको सुनिए। काफ़ी चीज़ें बदली हैं एक मुलाकात के बाद। और आजम खान साहब ने झोली फैला करके जनता के बीच में से यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया है, तभी ये यूनिवर्सिटी बनी थी। कितनी मेहनत की है। तो आजम खान साहब ने झोली फैला करके जनता के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का काम करा है, तब ये यूनिवर्सिटी बनी है। उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं फिर भी कह रहा था कि आपने ये सब कार्रवाई करके जनता के मन में डालने की कोशिश जरूर की कि जौहरी यूनिवर्सिटी वाला मामला आजम खान से जुड़ा है, इसलिए आप कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार यहां पर फंस इसलिए गई क्योंकि पहले से ही रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश में दनादन आजम खान से लेने देना नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं। ऐसे में जब जौहरी यूनिवर्सिटी का आपको लग रहा है कि उसके इतने भवन गलत बने भी है, तो उसके बाद उस पर कार्रवाई करने से इतर उसका इस्तेमाल किया जा सकता था अगर अवैध बने तो। लेकिन आपने बच्चों के भविष्य को संकट में डालने का काम किया, ऐसे दौर में किया जब पहले से ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, युवा नाराज चल रहे हैं बीजेपी की नीति से, और इसी ने खेल खराब कर दिया। शिवपाल सिंह यादव जब मिले और मिलने के बाद ये सारे बयान अब निकलकर सामने आ रहे हैं, क्लियर कट संदेश है कि इस बार लड़ाई बड़ी तगड़ी होने जा रही है। क्योंकि मसला अब सिर्फ आजम खान साहब तक नहीं, उनके परिवार के साथ साथ उन बच्चों का, उस मुस्लिम समाज के लिए भी है जिनका नाम आजम खान से जुड़ा रहा और उनको पहले भड़काया गया, और जो नहीं भड़के उनके खिलाफ कार्रवाई भी। ये तमाम चीजें सामने पारदर्शी तौर पर दिख रही हैं। ये डबल गेम जो खेला जा रहा था लंबे समय से, उस पर पूरी तरह से अंकुश लग गया है। एक तरफ कार्रवाई भी करो, आजम खान को कमजोर करो, आजम खान को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दो कि वो खुद समाजवादी पार्टी से दूर रहे, लेकिन वो दूर होने के बजाय पास आए। बीच में मुसलमान कुछ जो आजम खान के करीबी थे वो अपने आप को समाजवादी की जगह आजमवादी के बताने लगे थे। ये सारा का सारा खेल बीजेपी की तरफ से रचा गया था, जिससे संदेश जाए कि आजम खान के समर्थक जो मतलब आजम खान से मुलाकात कर चुके हैं, आजम खान नाराज है, तभी तो नाराज हैं ये लोग भी, तो वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन एक मुलाकात ने तब भी इनका पूरा एजेंडा खराब किया था। अब देखिए क्या कह रही हैं, जरा सुनिए डिम्पल यादव। हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी से अन्याय न हो, क्योंकि आजम खान पे गलत मुकदमों के तहत आज भी अन्याय हो रहा है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किस तरह मीडिया में जो बेटियों को थ्रेट करते हैं लोग, जो रेप की धमकियां देते हैं, उन पे भी कार्रवाई। तो डिम्पल यादव ने भी ये बयान दिया। इससे पहले जब आजम खान से मुलाकात करके निकले थे शिवपाल सिंह यादव, तो उन्होंने ये कहा ये बहुत गलत किया जा रहा है। एक बड़े नेता है, उन्हें ज़मीन पर लेटाया जा रहा है, उनकी तबीयत खराब है, उनको दवाइयाँ मुहैया नहीं कराई जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। और ये भी कह दिया था कि बस सत्ता पलटने दीजिए। उसके बाद न केवल बीजेपी बल्कि वो अधिकारी जो अधिकारी न रहकर प्रशासनिक अधिकारियों में पुलिस के अधिकारी न रहकर बीजेपी के कार्यकर्ता और एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, एक एक के से हिसाब किताब किया जाएगा, ये क्लियर कर दिया था शिवपाल सिंह यादव ने। अब इसकी गूंज संसद तक सुनाई दे रही है। संसद की कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान डिम्पल यादव ने इसका जिक्र किया है वहां पर संसद के गलियारे में खड़े होकर कि हाँ, आजम खान जी पर गलत मुकदमों के तहत आज भी अन्याय हो रहा है। खास बात यह है कि ये टिप्पणी कोई समाजवादी पार्टी के नेता, सांसद या डिम्पल यादव की तरफ से नहीं है। टिप्पणी पहले ही इस देश की अदालतें कर चुकी हैं। जिस तरह का आजम खान पर आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उससे लगता है कि आपकी मंशा ये है, सरकार की मंशा ये है कि उन्हें जेल में ही रखा जाए, जेल से बाहर ना आने दिया जाए। ये अदालत की टिप्पणी है, सरकार पर हो चुकी है। लेकिन फर्क पड़ा, जरा ये देखिए, एक तस्वीर भी निकल कर आई। जो लोग कल तलक माहौल बना रहे थे, खासतौर पर वो भी जो हैं मुस्लिम समुदाय से ही, लेकिन बीजेपी के इशारों पर मुसलमानों को ये भड़काने का काम कर रहे थे कि इस मुसीबत की घड़ी में आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे, सबको अकेला छोड़ दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने। वो तस्वीर भी देख लें। देखिए एक तस्वीर, पहले मुलाकात करके आए और उसके बाद यहाँ पर आजम खान की पत्नी से मुलाकात की है, तंजीम फातिमा से मुलाकात। आजम खान साहब की पत्नी से मुलाकात करते हुए चाचा शिवपाल सिंह यादव लिखते हैं अंशुल यादव, वहाँ मुलाकात का ये दौर हुआ। और ये बात तो तंजीम फातिमा भी समझेंगी कि बच्चे ही नहीं, बच्चों के साथ साथ जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो रुख था सरकारी आदेश पर डीएम का, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ही खड़ी रही थी, कोई और नहीं आया था।
मैं इसलिए कहा था कि पहली फुर्सत में 27 से पहले समीकरण बदल दिया है, ये बिल्कुल 24 वाला समीकरण बन गया है। जब साल 2024 में अखिलेश यादव की एक मुलाकात से सब कुछ धराशायी हो गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वैसा ही समीकरण यहां भी बनता नजर आया। नमस्कार।